राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे बायोपिक की, यानी बात हो रही है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, इनके जीवन परिचय की, इनकी जिंदगी में किस किस का योगदान रहा है, किस प्रकार इनका बैकग्राउंड रहा है, सब चीजों को आज की वीडियो में हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम है अनिरुद्धाचार्य जी। जन्म कब होता है? 27 सितंबर 1979 यानी 89 को होता है। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को, वार था बुधवार। उसके बाद में देखिए, स्थान रेवासा गांव। कौन सा? रेवासा ग्राम है और तहसील पड़ती है सिरोहा। ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर इनका गांव पड़ता है। आज भी इनके गांव में इनके माता पिता, बड़े भाई रहते हैं और ये भी समय समय पर अपने गांव का भ्रमण करते हैं। किस परिवार से बिलोंग करते हैं? ये कोई बड़ी उच्च परिवार से नहीं थे, एक बिल्कुल गरीब परिवार से थे। बचपन से ही राधा कृष्ण यानी राधा रानी के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। पशुओं को चरा के लाया करते थे, यानी गौओं को चराने जाया करते थे। गौओं से बड़ा प्रेम था, बछड़ों के साथ खेला करते थे। आज भी आप समय समय पर देखेंगे, जब गौशाला में जाते हैं तो बछड़ों के साथ बड़े आनंद से खेलते हैं। भक्ति भावना में बड़े जुड़े हुए थे। शुरू से ही हनुमान जी के सुंदरकांड वगैरह पाठ किया करते थे। धीरे धीरे सनातन धर्म की उन पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया, जैसे गीता को, रामायण को, इन चीजों को भी पढ़ना इन्होंने शुरू किया। चलिए देखते हैं सबसे पहले इनके साथ जुड़े हुए इनके परिवार के सदस्यों को, उसके बाद में और बातें करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहां आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये हैं जो गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन को संचालित कर रहे हैं। चलिए, ये हैं इनके गुरु जिनका नाम है गिरिराज जी, और ये पिछले दिनों ही इनका स्वर्गवास हो चुका है, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। ये हैं इनके पिताजी जिनका नाम है अवधेशानंद जी गिरी, और ये भी भागवत कथा किया करते थे और कई लोग ने राम नरेश त्रिपाठी के नाम राम नरेश तिवारी के नाम से जानते हैं। और ये है इनकी माता जी, ये हैं इनकी माता जी जिनका नाम है छाया तिवारी। क्या नाम है? छाया तिवारी। और इनमें ये इनका बड़ा बेटा है जिसका नाम है ओम, यानी अनिरुद्धाचार्य जी का बड़ा बेटा ओम, और ये है छोटा बेटा शिवू, और ये है इनकी धर्म पत्नी आरती दुबे। और आगे और देखते हैं और जानकारी, सब जानकारी आपको देंगे। पहले इनको आप देख लीजिए कौन क्या है। तो ये देखिए, ये आरती जी दुबे, ये इनकी माता जी, और यहां से ये चित्र आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा देखने को। ये हैं अनिरुद्धाचार्य जी के भाई, यानी कितने भाई हैं अनिरुद्धाचार्य जी? 2 भाई हैं, 1 बहन है, और ये रही इनकी बहन। ये अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं। समय समय पर आपको देखा होगा गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम जो है वहां पर ये आते रहते हैं। परंतु ये जो इनके बड़े भाई हैं ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये है इनकी माता जी। तो ये इनकी जो बहन थी, ये रक्षाबंधन पर आई हुई थी, वहां से हमने इस सोर्स के माध्यम से ये फोटो प्राप्त किए। तो देखिए, राखी बांध रही हैं बड़े भाई को, ये छोटे भाई अनिरुद्धाचार्य जी को राखी बांध रही हैं। तो देखिए, ये बहन है, आराम से देख लीजिए। ये देखिए, यहां से अपन देखेंगे, ये है आरती दुबे। इनकी शादी अनिरुद्धाचार्य जी से होती है 2012, प्राप्त जानकारी के अनुसार है 2012 ही, परंतु तारीख फिक्स पता नहीं है। 2012 के अंदर इनकी शादी होती है, और आज भी जो जीवन संगिनी शब्द है उसको बड़ा सार्थक कर रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये आज भी खड़ी हैं। आपने देखा होगा, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पोथी पाठ पूजा हो, कोई भी मानवता का ऐसा कार्य जिसमें मानवता की भलाई हो, ये अनिरुद्धाचार्य जी के साथ खड़ी रहती हैं। आपने समय समय पर देखा होगा, वीडियो आपके सामने आते रहते हैं। अब इनके बारे में और बात करें कि ये क्या है, तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। सारे दिन माताओं की सेवा करना, वृद्ध आश्रम में रहते हैं वृंदावन के अंदर, तो सारे दिन माताओं की सेवा करते हैं, संस्था को चलाना है ना, महाराज जी की सेवा, 2 बेटों को संभालना, ये सब जिम्मेवारियों से थोड़ा सा समय निकालकर इनको गाने का बड़ा शौक है, संगीत में बड़ी रुचि रखती हैं, इसीलिए समय समय पर इनके भजन भी आते रहते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया, बड़ा बेटा है ओम और ये छोटा शिवू, और जिसे कहते हैं सबसे शरारती है ये शिवू। तो ये महाराज जी को बड़ा प्रिय है, महाराज जी इसके साथ समय समय पर खेलते रहते हैं, आपको देखा होगा वीडियो के माध्यम से। और ये जो है ओम, ये थोड़ा शांत स्वभाव का है, ये माता जी को बड़ा प्यारा है। चलिए, वैसे तो बेटे सभी को प्यारे होते हैं, परंतु अगर बात करें तो ये है धर्म पत्नी जी
आपको दिख रहा होगा, ये है धर्मपत्नी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, जिनका नाम आरती दुबे है, ये रहा आरती दुबे। अब परिवार में क्या रहा है, किस प्रकार रहा है, वो सब बातें अपन करेंगे। ये पुत्र ओम है और ये पुत्र शिव है। चलिए अब इस शख्स को देख लीजिए, ये शख्स कौन है। आपने देखा होगा जब कथा चलती है तो मंच पर यह शख्स माइक लेकर उन दानदाताओं के नाम गिनाता है जिन्होंने संस्था में दान दिया होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है श्री राम शर्मा, है ना। बड़े एटीट्यूड से में रहते हैं परंतु मन के बड़े सरल स्वभाव के हैं, स्पष्ट बात करते हैं। तो आपने देखा होगा महाराज जी का जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, तो सबको हैंडल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं सोशल मीडिया प्रभारी हैं ये। इनके बिना अगर ये नहीं है तो सोशल मीडिया का भार कौन संभाले। और आज का जो मीडिया है, यानी महाराज जी की बात करें, अनिरुद्धाचार्य जी को जो प्रसिद्धि मिली है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। 2019 में जब इन्होंने कथा कहनी शुरू की कोरोना काल के अंदर, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो उसी समय से जुड़े हुए हैं और आस्था टीवी वगैरह सब चीजों को अगर आपने किसी से सोशल मीडिया की बात करनी है तो ये राम भैया हैं, और ये राम भैया ही सोशल मीडिया पूरा हैंडल करते हैं। तो ये इनका देखो बड़े एटीट्यूड में रहते हैं। दिख रहा होगा एक ये रील है इनकी, हमने उठाई है आपकी इंस्टा से, देखिए बड़े एटीट्यूड में। और ये आदमी आपने देखा होगा, इस शख्स को आपने देखा होगा, ये बड़ा शांत स्वभाव का है। इनका नाम है विवेक त्रिपाठी। ये भी महाराज जी के साथ मंच पर हमेशा विराजमान रहते हैं, है ना। जहां जहां महाराज जी जाते हैं वहां वहां विवेक त्रिपाठी जी साथ खड़े होते हैं। मंच पर कोई भी पूजा का कार्य है तो ये करते हैं, कोई भी मूर्ति को कपड़े पहनाने हैं, स्नान कराना है, यानी सब चीजें श्रृंगार करना है, सब चीजों की जिम्मेवारी विवेक त्रिपाठी की। और प्रश्नोत्तरी जो कार्यक्रम चलता है तो उसमें भक्तों से रूबरू कराने का काम भी ये कौन करते हैं, विवेक जी त्रिपाठी। बड़े शांत स्वभाव के हैं, जिस प्रकार महाराज जी का शांत स्वभाव है उसी प्रकार ये भी उसी स्वभाव के, क्योंकि जब व्यक्ति व्यक्ति के पास रहता है तो उसका आचरण भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो ये अब उसके बाद में हम, ये आपको दिख रहा होगा, ये विवेक त्रिपाठी, राम भैया और ये अनिरुद्धाचार्य जी। अब हम बात करेंगे इनके थोड़ी सी परिवार के अंदर क्या रहा। मैंने कहा कि गरीब परिवार से थे। पहले इनके 2 बहनें थी, गरीब परिवार था। बहन क्या थी, छोटी थी। उस समय उसने क्या किया, कील लेकर कान के अंदर खुजला रही थी तो वहां एक जख्म हो गया। और जख्म हो गया मतलब टिटनस जिसे बोलते हैं। टिटनस जो हो गया, उस टिटनस का इंजेक्शन जो था उस समय 250 रुपए का था। तो कहते हैं कि परिवार में इतनी गरीबी थी कि 250 रुपए भी क्या नहीं कर पाए, जुटा नहीं पाए। और जो अपनी बहन थी अनिरुद्धाचार्य जी की, वो टिटनस उस जख्म बढ़ता बढ़ता क्या हो गया, घाव बन गया। और उसी की वजह से इनकी बहन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन महाराज जी रोते हुए एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि आज मेरी बहन जिस प्रकार पैसे के अभाव में मरी है या मृत्यु हुई है, आगे भविष्य में मेरे में अगर सामर्थ्य हुआ और राधा की, कृष्ण की कृपा हुई तो मैं किसी को ऐसे नहीं मरने दूंगा। उसी दिन प्रण लिया और गौरी गोपाल आश्रम जो आप देख रहे हैं ये उसी प्रण की वजह से, और कहा कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो इन्होंने वृद्ध माताओं के लिए 2019 के अंदर नींव रखी, वहां पे वृद्ध आश्रम संचालित किया जिसका नाम है गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम। अब और क्या जानकारी, महाराज जी ने कहां से पढ़ाई की, पढ़ाई गांव से हुई है। और ये सबसे पहले हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। अयोध्या भी गए हुए हैं, अयोध्या के अंदर सुंदर जो पाठ था उसका कांड का पाठ किया। और उसके बाद में धीरे धीरे सनातन धर्म की किताबें उन्होंने पहले ही पढ़ रखी थी, गीता रामायण को। तो धीरे धीरे उस पर इनका रुझान बढ़ा और उसके बाद में इन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की और अपने सरल व्यक्तित्व से, साधारण बातों से लोगों को प्रभावित किया। और आज देखेंगे विश्व के अंदर सबसे बड़ा आध्यात्मिकता का जो चैनल है वो डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी का है, क्योंकि डॉक्टर यानी पीएचडी की उपाधि ने 2 बार मिल चुकी है। अब किस को मानते हैं, किसको नहीं मानते, ये श्री संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अब श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य जी महाराज ने की थी। श्री संप्रदाय के लोग विष्णु भगवान को मानते हैं और विष्णु भगवान को ये अपना इष्ट मानते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनको अपने रिश्तेदार मानते हैं। शिव को भैया, कृष्ण को भैया। तो ये राधा रानी है ना, गौरी गोपाल आश्रम उसी नाम से संचालित कर रहे हैं। तो ये इनका
ये अपने धर्म में जोड़ने के लिए सुबह 9 बजे वहां मंत्रोच्चार भी करवाते हैं। और जब आपको नाम दिया जाएगा तो आपके एक साइड में यहाँ गर्म करके यहाँ शंख, छोटा सा शंख है वो, और एक साइड में आपको चक्र ये लगा दिया जाएगा और आपको गुरु मंत्र दे दिया जाएगा, जिसका आप जाप कहीं भी कर सकते हैं। बड़ा सरल है। बस बात सरलता की ये है कि आप मानवता की सेवा में जुड़ें। चाहे आप नाम लें ना लें, ना किसी पर दबाव डालते कि आप नाम लेंगे तो ही आपकी एंट्री होगी। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने बिना पैसे किसी को एंट्री नहीं दी हो। हर आदमी फ्री, अपनी इच्छा से कोई दे रहा है तो ठीक है, वरना मांग कर किसी से आज तक नहीं लिया। तो हम बताएं, माता पिता जिंदा हैं, भाई एक है, बहन 2 थी, एक एक्सपायर होगी, एक अभी जिंदा है। 2 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र ओम, छोटा शिव, और इनकी पत्नी का नाम है आरती दुबे। 2012 में शादी हुई। अब और क्या रह गया? तो ये जब वृंदावन में आते हैं तो सबसे पहले कौन से आश्रम में आते हैं? तो ललिता आश्रम वृंदावन में है। सबसे पहले ये वृंदावन में वहां आते हैं और वेदों की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो ये था अनिरुद्धाचार्य का छोटा सा जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? आप भी एक बार गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन का भ्रमण अवश्य कीजिए, वहां संचालित सेवाओं को अवश्य देखिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई संदेह लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नई जानकारियों के साथ। हाँ, जो लोग सोशल मीडिया के गुरुजी की टीम के रह गए हैं वो गुस्सा न माने, उनको भी इंक्लूड करेंगे। जल्दी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और जल्दी हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। और पूरी टीम का, जिन्होंने सोशल मीडिया को संभाल रखा है, गुरुजी के उन संगीत जो साथ देते हैं, घराने के जो लोग हैं, उन सभी को हम बहुत तहे दिल से आभार करते हैं कि आप मानवता की सेवा में इसी प्रकार जुटे रहें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक राधे राधे।